ओके। हानि इंशाअल, पिछले होमवर्क में अगर कोई क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिए। वो हम कंप्लीट करके फिर आज अपना नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मुझे बताइए, एनी क्वेश्चंस दैट यू वर अनएबल टू सॉल्व? क्योंकि फिर मैं जब इसका टेस्ट लूंगा तो फिर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। सो लेट मी नो इफ देयर वाज एनी क्वेश्चन दैट यू वर अनएबल टू सॉल्व। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ। नो सर, कुछ ऐसा नहीं था। एंड व्हाट अबाउट यू, हानि? नहीं सर, नहीं सर। Okay, so we will start our next topic. The name of the chapter is probability. On a fresh page, please give the heading of probability. एक दो क्लासेस तो हमें ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी ही रिवाइज करने में निकल जाएंगी हमारी क्लासेस। क्योंकि ए लेवल की प्रोबेबिलिटी पे हम तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारी ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग ना हो, और बच्चों को प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ एक मुश्किल चैप्टर लगता है। तो वी आर गोइंग टू टेक अ स्मॉल स्टार्ट, एक इजी स्टार्ट लेंगे इसका। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एनीथिंग टू अकर। और हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किस फॉर्मूले से? व्हाट इज द फॉर्मूला जो स्कूल में हमें लिखवाते हैं टीचर्स? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो क्या होता है? याद है किसी को क्या होता है वो फॉर्मूला? इट इज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यस, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक डाइस है। एक डाइस पे कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलेंगे 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स एक ही है और टोटल आउटकम्स दो है। लेकिन रूहान, अगर मैं आपसे पूछूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। एक वीक बच्चा बोलता है सर 2/6। एक डाइस पे दो टू थोड़ी होते, एक डाइस पे एक ही टू होता है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6, और 6 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। इसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? दो, हेड और टेल। दोनों की प्रोबेबिलिटी लिखिए। यस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आई होप नॉट। अब हम आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, विच इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी डायग्राम। ज्यादातर पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया जाता है जब दो डाइस की बात होगी। सपोज मैंने दो डाइस फेंके, और मैं आपसे कहता हूं पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाओ कि उन दोनों डाइस पे जो डिजिट्स आए, उन डिजिट्स का सम 7 के बराबर है। अब सम 7 के बराबर होने का मतलब पहले डाइस पे हो सकता है 1 आया हो और दूसरे डाइस पे 6, तो सम 7 बन जाएगा। 2, 5, 3, 4, 4। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज लिखने के बजाय और फिर गलत आंसर निकालने के बजाय हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लें। अब वो पॉसिबिलिटी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं?
ऑल्दो ये भी आप ओ लेवल पे कर चुके हैं. What you do is you make 6 rows and 6 columns for the digits on the dice. और अगर क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं सम का बनाओ, तो मैं बोलूंगा भाई ये मेरा फर्स्ट डाइस है और ये मेरा सेकंड डाइस है. फर्स्ट डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. और सेकंड डाइस पे भी क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6. ऐड कर लीजिए वैल्यूज को और फिल कर लीजिए पॉसिबिलिटी डायग्राम. जी. फिर क्वेश्चन लिखिए इसी से रिलेटेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज पार्ट ए. बिफोर यू गो ऑन टू एनी पार्ट, रूहान कैन यू टेल मी इस क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? यस, ये सारे आपके आउटकम्स हैं और ये कितने हैं? 36. तो टोटल आउटकम्स 36 है. मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि सम जो है वो 7 के बराबर है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7. हाउ मेनी सेवंस डू यू सी? ओके, बिल्कुल. कितने सेवन से? 1 2 3 4 5 6. तो 6/36 कैंसिल आउट होके 1/6. पार्ट बी, probability that the sum is odd. अब पता होना चाहिए ऑड नंबर्स कौन से होते हैं. व्हाट आर ऑड नंबर्स? 1 3 5 7 9 11 13 15 17. ये सारे ऑड नंबर्स हैं एंड सो ऑन. तो इसमें से कितने ऑड नंबर्स हैं? आई थिंक हर रो में 3 ऑड नंबर्स आ रहे हैं. आधे ऑड नंबर्स हैं. हाफ भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली अगर आधे ऑड नंबर्स हैं, वरना आप 18/36 लिख के कैंसिल आउट कर दें. अगर ऑड नंबर्स 18 है तो इवन भी 18 ही होंगे. तो मैं इवन की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज एट लीस्ट 9. नाउ व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एट लीस्ट 9? एट लीस्ट 9 की उर्दू क्या होती है? 9 तक. यस, एटलीस्ट 9 की उर्दू होती है कम से कम 9. एटलीस्ट 9, कम से कम 9 या 9 से ज्यादा. कम से कम 9 या 9 से ज्यादा कितने हैं? 10 है.
10/36, 5/80। सम इज एट मोस्ट 5। उमर फारूक उस्मानी, एट मोस्ट की उर्दू क्या होती है? जी, एट मोस्ट 5 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 या उससे कम। ये भी 10 है। लेट्स सी। ये भी 10 है। ओके। 10/36, 5/80। पार्ट ई। सम इज प्राइम। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? इस टेबल को छोड़ो, वैसे ही बताओ। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? पूछना नहीं, बताना मुझे। वन होता है। आज मैं बता रहा हूं, वैसे तो ओ लेवल में भी बताया था, इट इज टू। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू होता है। तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स हैं? पहली रो में कौन कौन से? 2, 3, 5, 7। दूसरी रो में 3, 5, 7। तीसरी रो में 5, 7। चौथी रो में 5, 7। पांचवी रो में 7। छठी रो में 7। कितने हो गए ये? 11 भी होते हैं। यस, वी मिस्ड आउट 11। 11 भी होते हैं। अब कितने हो गए? 15। 15/36 जो कि कैंसिल आउट होके 5/12। probability of sum is a multiple of 3। Mahad, what are multiples of 3? जो 3 के टेबल में आते हैं। सबसे छोटा मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ओके। हर रो में मुझे दो अभी तक नजर आ रहे हैं। इधर भी दो ही नजर आ रहे हैं। इधर भी दो ही नजर आ रहे हैं। इधर भी दो ही नजर आ रहे हैं। और आखिर में भी दो ही नजर आ रहे हैं। यस। 12/36 जो कि कैंसिल आउट होके 1/3। लेकिन अगर क्वेश्चन मुझसे बोलता अगले पार्ट में, अगर आपने नहीं लिखना, प्रोडक्ट इज 10, और फिर उसके अगले पार्ट में बोलता डिफरेंस इज 2। प्रोडक्ट का मतलब क्या करने से मिलता है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना पड़ता है, तो मैंने एडिशन का बनाया। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो मुझे माइनस करके पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना पड़ता है, तो मैंने सम का बनाया। तो तो क्या मैं 3 बार पॉसिबिलिटी डायग्राम्स बनाता इस क्वेश्चन के अंदर? तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पे एक पार्ट सम का है, फिर अगला पार्ट प्रोडक्ट का है, फिर उसका अगला पार्ट डिफरेंस का है, आप बार बार पॉसिबिलिटी डायग्राम नहीं बनाते। आप ये सारे आंसर्स एक पॉसिबिलिटी डायग्राम से निकाल सकते हैं। कैसे? लेट्स स्टडी कैसे एक ही पॉसिबिलिटी डायग्राम मुझे सम का आंसर भी दे देगा, प्रोडक्ट का आंसर भी दे देगा, और डिफरेंस का आंसर भी दे देगा। एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाइए। फिल मत कीजिएगा। बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दीजिए।
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा, एक रो मैंने एक्स्ट्रा बना दी। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको फिल कैसे करेंगे। ओके। अगर एक ही क्वेश्चन मुझसे सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस सब कुछ मांग रहे हैं तो मैं इसको फिल कैसे करूंगा? अगर ये मेरा फर्स्ट डाइस है और ये मेरा सेकंड डाइस है, तो मैं इन्हीं की वैल्यूज एज इट इज लिख दूंगा, यानी कि पहले डाइस का वन और दूसरे डाइस का भी वन, वन कॉमा वन। अगली वैल्यू, पहले डाइस का टू, दूसरे डाइस का वन। उसके बाद क्यों लिखूं? थ्री वन, फोर वन, फाइव वन, सिक्स वन। तो हर बार पहला डिजिट मैं कौन से डाइस का लिखूंगा? पहले डाइस का, और कॉमा के बाद दूसरे डाइस का। इसको फिल करके दिखाइए। जी, सारे फिल कर लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट ए, सर एक सेकेंड, सम इज सेवन, नहीं करो, सेवन तो हमने कर लिया था। सम इज इलेवन। अब आप डायरेक्टली देख लीजिए किन दो को प्लस करके इलेवन बनेगा। फाइव सिक्स और सिक्स फाइव, इन्हीं दो को प्लस करके इलेवन बनेगा। तो टू आउट ऑफ 36, यानी कि टू अपॉन 36 कैंसिल आउट होके वन अपॉन 18। पार्ट बी, प्रोडक्ट इज 12। ये सब देखो किन दो को मल्टीप्लाई करके 12 बनेगा, चेक कर लो। मैं उनके ऊपर टिक लगा देता हूं। सिक्स टू, अगली रो में फोर थ्री जा 12, उसकी अगली रो में थ्री फोर जा 12, उसकी अगली रो में कोई भी 12 नहीं आ रहा, टू सिक्स जा 12। कोई मिस तो नहीं किया मैंने? चार ही आएंगे। ओके, फोर अपॉन 36, जो कि कैंसिल आउट होके वन अपॉन नाइन बनेगा। पार्ट सी,
डिफरेंस इज 5। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए डिफरेंस का मतलब सिर्फ माइनस करना नहीं होता। डिफरेंस का मतलब होता है लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, विच मींस डिफरेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बड़ी से छोटी माइनस करके 5 बन जाए, वो कौन कौन सी हो सकती है? 6 1 और कोई भी नहीं है। 1 6। अगर आपके पास दो डिजिट्स 1 6 हैं तो इसका डिफरेंस आप 1 माइनस 6 करेंगे या 6 माइनस 1? हमेशा लार्जर माइनस स्मॉलर होता है, डिफरेंस इज नेवर नेगेटिव, इट इज ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर। और कोई दो वैल्यूज, यही दो होंगी। तो 2 आउट ऑफ 36 which is 1 upon 18, the probability of difference is 2। पहली रो में 3 1, दूसरी में 4 2, 5 3, 6 4, 3 5, 4 6। कितने हो गए? 6 आउटकम्स आउट ऑफ 36। तो एक ही पॉसिबिलिटी डायग्राम से हम सम भी सॉल्व कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट भी सॉल्व कर रहे हैं, हम डिफरेंस भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हम पॉसिबिलिटी डायग्राम का करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। पहले ये फिल कर लीजिए। अब बुक होती तो बुक के अंदर ही फिल कर लेते, अब बुक नहीं है तो बना लीजिए। लेट्स वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इन ड्राइंग द पॉसिबिलिटी डायग्राम। पहला वाला प्लस करके फिल करने और दूसरा वाला मल्टीप्लाई। ओ, मैं दूसरा वाला भी प्लस ही कर रहा था, दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। 7 4 28, 7 5 35, 8 4 32, 8 6 48, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। ओके। और ये सॉल्व करने के लिए हम कौन सा पॉसिबिलिटी डायग्राम चेक करेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट। तो उसने बोला प्रोडक्ट इज ऑड। प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑड नंबर्स हैं? कौन कौन से? पहली रो में कोई ऑड है? 35। दूसरी रो में कोई भी नहीं, तीसरी रो में 45। टोटल आउटकम्स कितने हैं ये? 9 आउटकम्स। तो दो, 2 आउट ऑफ 9 विच मीन्स 2 अपॉन 9। पार्ट 2, प्रोडक्ट इज इवन। ऑब्वियसली 9 में से अगर दो ऑड हैं तो बाकी के साथ
इवन है 7/9। पार्ट थ्री, एट मोस्ट 40 का मतलब 40 या 40 से कम, ज्यादा से ज्यादा 40। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5/9। अब आप आ जाइए इसके पार्ट सी पर। अब वो सम की बात कर रहे हैं, तो आप पहला वाला पॉसिबिलिटी डायग्राम चेक करेंगे। द सम इज प्राइम। कितने? चार या पांच? पांचवा कौन सा है रूहान इसमें? चार, 4/9। अगला, दैट द सम इज ग्रेटर देन 12। सम ग्रेटर देन 12, प्लीज ब्रैकेट के अंदर लिखने की आदत डालो। ये जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ ना, ये लिखने की आदत डालो, ये काम आता है। तो 12 से ग्रेटर देन 12 पे 12 आएगा क्या? नहीं। 13, 13, 14, 13, 14, 15, 6/9। यस। पार्ट थ्री, एट मोस्ट 14, द सब इज एट मोस्ट 14। एट मोस्ट 14 का मतलब 14 या 14 से कम। यस, करेक्ट, 8/9। डन। ओके। बिल्कुल आसान वाले मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 13 पे आ जाइए। ओ लेवल का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ओ लेवल की प्रोबेबिलिटी रिवाइज कर रहे हैं, ताकि ए लेवल की प्रोबेबिलिटी में हमें प्रॉब्लम ना हो। पढ़ लीजिए क्वेश्चन 13। Umar Farooq Usmani, can you help me complete the possibility diagram? If you did not understand the question, read it again. Everything is clearly mentioned कि इसको fill कैसे करना है। कम से कम मुझे हेड के लिए तो फिल करवा दीजिए। उन्होंने यहाँ 1 क्यों लिखा है? जी, एज इट इज कोड चलेगा। जो भी डाइस पे नंबर आएगा वो ही उसका स्कोर हो जाएगा, जो हेड पे आए, अगर हेड आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर टेल आया है तो सबको डबल कर देंगे। तो क्या लिखूं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसीलिए उसने आपकी आसानी के लिए हेड की भी एक वैल्यू दी हुई है, टेल की भी एक वैल्यू दी हुई है। इसके पार्ट्स आप बाद में करेंगे, क्योंकि ये बचकाना चीज अभी हम नहीं कर रहे। इसके अंदर डिफरेंस निकालना है। सिर्फ पहली दो रोज फिल करके बता दीजिए डिफरेंस की। यस, डिफरेंस के लिए फिल करना है। 1, 2, 3, 4, 5। अगली रो के लिए 1, 0, 2, 3। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है? उसके बाद आइए, फिर स्टार्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 32 पे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। हाँ, ये आपको बनाना है अभी। यस, यू। लेकिन पार्ट ए के लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम की जरूरत नहीं है।
वो पार्ट बी में आएगा, पार्ट ए आप डायरेक्टली पढ़ लीजिए। इसमें से रोहान कितने मल्टीपल्स ऑफ थ्री है? कौन कौन से? टू मल्टीपल्स ऑफ थ्री आउट ऑफ हाउ मेनी? ये सिक्स है, छह में से दो मल्टीपल्स ऑफ थ्री है, तो प्रोबेबिलिटी यस। 2/6 कैंसिल होके 1/3। इसमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं? कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/6 कैंसिल होके 2/3। अब आप ये पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लीजिए। लेकिन फिल करने के लिए क्वेश्चन पढ़ोगे, समझ आएगा तो फिल कर पाओगे, वरना फिल नहीं कर पाओगे। ये तो आपको खुद डिसाइड करना है महक। बट व्हाई हैव दे शेडेड दिस बॉक्स? इसका रीजन क्या है? जी रोहन। वेरी गुड। अगर एक बार टू निकाल लिया बैग में से, तो क्या दोबारा टू आ सकता है? नहीं आ सकता, तभी उन्होंने ये ब्लॉक कर दिया। इसी तरीके से और क्या ब्लॉक हो जाएगा? एक बार थ्री निकाल लिया तो थ्री नहीं आ सकता। एक बार फोर निकाल लिया तो फोर नहीं आ सकता। ये सब पूरा डायगोनल ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक द होल डायगोनल। ओके, बाकी सबको फिर ऐड करके आप फिल कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब महद इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं? व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? ओके, पहले मैं इंशाल से पूछ लूं, फिर आप बता दीजिएगा। इंशाल, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन दिस पॉसिबिलिटी डायग्राम? 43। कितने बताया आपने? 43। 43 आउटकम्स है। किस हिसाब से 43 बोला आपने? वो 49 हो गया, लेकिन 6 ब्लॉक्ड है ना, तो 43 हो जाएगा। और 49 क्यों होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओ 36 है। ओके, 36 आउटकम्स में से कितने आप माइनस कर देंगे? 6 तो 30 हो जाएगा। तो बाहर कितने आउटकम्स? 30 आउटकम्स। ओके, 30 आउटकम्स है। उनमें से और कितने हैं?
यस। 18 कितने में से? 30 में से 18 आउट ऑफ 30। डायरेक्ट 6 के टेबल से ही कैंसिल कर दो। और इसमें से लेस देन एज कितने हैं? बहुत सारे नहीं है, थोड़े से ही है। 8। 8/30। 4/50। ठीक है, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, बट प्लीज मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू। सॉरी, 29 करवाने के बाद मैं आपको मार्क करवाऊंगा। क्वेश्चन 29 पे आ जाइए। पहले एक कार्ड उठाया, फिर दूसरा कार्ड उठाया, और फिर दोनों की वैल्यूज को क्या कर दिए? प्लस कर दिया। वो कह रहे हैं सम 3 होना चाहिए। यस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3? क्या कोई से भी दो कार्ड उठा के 3 बन सकता है सम? कम से कम भी कितना बनेगा? 5 तो बनेगा कम से कम भी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 0। अब ये पॉसिबिलिटी डायग्राम फिल कर लीजिए। ऊपर ए है, नीचे बी है। कितने आउटकम्स है? 6 आउटकम्स। सम 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, 2/6। क्योंकि दो 7 है 6 में से, जो कि कैंसिल आउट हो गए। 1/3 बन जाएगा। ओके। मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल डू राइट नाउ एज योर क्लास वर्क। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 20। जी। उसके बाद 14, 11। दैट्स इट, यही 3 क्वेश्चंस हैं। और 13 आप कंप्लीट करेंगे। यस, 13 के पार्ट्स आप कंप्लीट करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। हानि एंड इंशाल प्लीज सेंड मी दिस वर्क बिफोर 5:15।